हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा सम्मान देते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है पिता। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनने के लिए और वचन को सीखने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष दे। इस कलीसिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और विश्वास रखते हैं पिता, उनके घर में ढेरों बरकत और आशीष को आप देने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें जो हैं वो आसान करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हमें धैर्य रखना है, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ। जैसे सुलेमान को दाऊद का अंतिम संदेश दिया था, यहाँ पे दाऊद ने जिस तरीके सुलेमान को अंतिम संदेश देते हैं और कहते हैं कि सुलेमान से ये बात याद रखना। कौन सी बात याद रखना? आइए हम देखते हैं पहले वचन को, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। यदि आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं और खुदा के वचन पे, उसके कलाम पे चलते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, वो लोग अंत तक इस वचन को सुनना और प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष मिलने जा रही यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आइए चलते हैं, पहले उस खुदावन को धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे ऊपर सूर्य उदय किया है, जिसने परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकाश दिया है, एक रोशनी दी, एक उम्मीद दी है कि आज हम जीवित हैं, कि आज हम श्वास ले पाते हैं। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावंद हमको हमेशा परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसीलिए सभी लोग मिलकर के पहले वचन को सुनते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रार्थना की ओर। तो पहले आइए देखते हैं सुलेमान, यहाँ पे राजा दाऊद यहाँ पे क्या कहते हैं सुलेमान से। जब हम पढ़ते हैं पहला राजाओं के पुस्तक को, जब पढ़ते हैं अध्याय 2 में ही लिखा गया है, वचन नंबर 1 में लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आ गया था। यहाँ पे इस बात को ध्यान से सुनना। यदि आपके पास समय है तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस बात को सुनना। यहाँ पे जब दाऊद के मरने का समय निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। यहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं सुलेमान से, यानी अपने पुत्र से कहते हैं, मैं संसार की रीति पर चूक करने वाला हूँ। मतलब उसका अंतिम समय आ गया है कि मैं इस सृष्टि को छोड़ करके जाता हूँ परमेश्वर के पास। यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे आगे लिखा है, इसलिए तू हिवाव बांध। यहाँ पे अपने पुत्र को राजा दाऊद क्या कहते हैं कि तू हिवाव बांध, दृढ़ निश्चय कर, विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और इसी तरीके आज हमारे जीवन में लागू होता है। यदि कोई हमसे ये कहता है कि तो हिवाव बांध और निश्चय कर, और परमेश्वर का वचन ये कहता है 3 में जब हम पढ़ते हैं, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जैसे यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं सुलेमान से, वैसे ही आज हमारे जीवन में लागू होता है। आपको कोई न कोई व्यक्ति सिखाता होगा, आप किसी न किसी कलीसिया के माध्यम से, किसी न किसी चैनल के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप सुनते हैं। जैसे आज इस कलीसिया के माध्यम से आप सुनते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि दृढ़ निश्चय करो और हिवाव बांधो। इस संसार की रीति से आप जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है आपको चलना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, आपको हिवाव बांधना होगा, आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको मजबूत बनना होगा, तभी आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। जिस तरीके यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं सुलेमान से। आगे क्या घटना घटती है यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। आगे लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पे चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं कि जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधि, उसका जो कानून है तथा उसकी जो आज्ञा है और नियम जो उसके हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है, उसका पालन करते हुए तुझे पालन करते रहना है। यहाँ पे राजा दाऊद सुलेमान से कहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है।
यहाँ पे हर एक पिता अपने बच्चों को यही सिखाता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की बात है, जो उसकी आज्ञा है, जो उसकी विधि है, जो उसका कानून, जो उसकी व्यवस्था है, जो भी कुछ है, तो उसका जो मार्ग है उस पे चलना, तभी तेरे हर एक कार्य सफल होंगे। आज ये अपने बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, आप बताते हैं, आप समझाते हैं और आप खुद सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने के लिए आया है। परमेश्वर आपको संभालने के लिए आए। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों से परिपूर्ण करेगा। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। और यहाँ पे आगे जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, बहुत कुछ हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। यहाँ पे राजा दाऊद अपने पुत्र से कहते हैं, यानी अपने बेटे से कहते हैं सुलेमान से, कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं तू जाए, जो कुछ भी तू करे उसमें तेरी परमेश्वर रक्षा करेगा और तो जो कुछ करेगा उसमें तू सफल होगा। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं सुलेमान से, और जब हम 2:4 में पढ़ते हैं लिखा हुआ है, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करेगा। यहोवा अपना वचन पूरा करेगा। जो जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वही आज हमारे जीवन में बातें लागू होती हैं। वही पहले थी, वही आज है, वही आने वाले समय में भी रहेगा। तो याद रखना खुदा का वचन क्या कहता है, और हर एक काम आपके सफल होंगे। कोई भी काम करते हैं, आप कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें रक्षा करेगा, आपकी देखभाल करेगा और परमेश्वर आपको हर एक कामों में सफल बनाएगा। और आगे हम जब देखते हैं, और यहोवा जो कहता है वचन के द्वारा पूरा करेगा, यदि तेरा संतान अपनी चाल चलन के अनुसार इन्हीं विषय में सावधान रहे, यानी जैसे हमारे बेटे और बेटियां हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, यदि परमेश्वर के वचन को लेकर के अगर वो जानते हैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, सच्चाई के साथ, नित्य से, परमेश्वर वचन क्या कहता है, नित्य के साथ अगर वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कोई घटिया कमी नहीं होने देगा। इस बात को आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे राजा दाऊद अपने पुत्र को समझाते, यानी अपने बेटे यानी सुलेमान को यहाँ पे समझाते हैं। तो आपने देखा ही है, उसके बाद सुलेमान कितना बड़ा शक्तिशाली राजा बनता है, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा बनता है। बाइबल हमें बताती है, इतिहास हमें बताता है, इतिहास गवाह है जिस बात को लेकर के कि सुलेमान के पास इतना धन था, इतनी दौलत थी, इतनी शौहरत थी। क्यों? क्योंकि राजा दाऊद की बातों को उसने फॉलो किया था और परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को उसने माना था। उसी तरीके आज आपके जीवन में, आज हमारे जीवन में लागू होता है। आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में ये बातें लागू होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले, यानी विराजने वाले की तेरी ही कुल परिवार की कभी घटी या कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमें क्या सीख मिलती है, आज हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सुलेमान के बारे में आप जानते हैं कितना बड़ा राजा था, कितना वैभवशाली, कितना शक्तिशाली राजा था, कितने सामर्थी राजा था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। तो आज अपने बच्चों को क्या आज्ञा सिखाएंगे? क्या अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि देखिए राजा दाऊद ने किस तरीके से अपने बेटे को ये आज्ञा दी थी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसकी बातों को मानना, उसके नियम को मानना, उसकी आज्ञा को मानना, और जो कुछ उसने मार्ग तुझे दिया उस मार्ग में चलेगा, तो तेरे जीवन में कभी किसी चीज को कोई घटी या कमी फिर नहीं होगी। अब तो सब कोई जानते हैं कि राजा दाऊद का पुत्र जो होता है सुलेमान, आगे चल करके कितनी उपलब्धियां हासिल करता है, कितना बड़ा राजा बनता है, कितना बड़ा परमेश्वर का सेवक बनता है, और उसके जीवन में कभी किसी चीज को कोई घटी या कमी नहीं होती है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर ने सुलेमान की प्रार्थना को हमेशा सुना है। और परमेश्वर यहाँ पे बाइबल हमें कई बार बताती है सुलेमान की, जब हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि याद रखना उस खुदा का वचन, उसका कलाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आज हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, आपको बरकत और आपको आशीष देगा। आपके परिवार में कभी किसी चीज़ को कोई घटी या कमी नहीं होगी।
और न कभी होगी, क्योंकि वो खुदा आपके साथ है। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ पे कहते थे अपने पुत्र को ये बातें अंतिम समय में समझा रहे थे। अंतिम आदेश यही था अपने बेटे के स्पष्ट लेकर के उसने कहा कि मेरे पुत्र, परमेश्वर की तू महिमा करना, उसकी आज्ञा को मानना। आज हमें मानना चाहिए और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आप जो कर गए तो कर गए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने लोगों के बीच में अपने बेटे को आगे लाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और बताइए और समझाइए। और जो बेटे और बेटियां इस समय सुन रहे हैं, जिनके माता पिता सुन रहे हैं, जिनके भाई बहन सुन रहे हैं, कोई भी किसी परिवार आप फैमिली सहित सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। केवल इतनी बात याद रखना, जिस तरीके से राजा दाऊद ने सिखाया था, अंतिम आदेश दिया था सुलेमान को, उसी तरीके आपको अपने बेटे और परिवार, घर, समाज, लोगों को आपको देना है, उपदेश देना है और सिखाना है और बताना है, आदेश देना है। एक आदेश होता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छी बातें उन्हें बताइए, क्योंकि खुदा उनके साथ है और परमेश्वर आपके साथ है। आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपके हर एक कार्य सफल होंगे। आप कहीं भी जाएंगे, किसी स्थान में रहेंगे, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी आप क्यों न हो, खुदा आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देगा। तो चलिए आइए लोग, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इस कलीसिया की मदद करते हैं तो जरूर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए और लोगों से कहिए कि जुड़िए। आपको बहुत ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखें कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेकों प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों
और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रही यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियां को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द,
अनेकों प्रकार की टीवियाँ, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियाँ आती हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर मेरे जीवन में
अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर। और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना। आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, आज यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहाँ पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।